नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो भाई खुशखबरी 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 और नौटंकी भी बोलूंगी इसके अंदर, ठीक है। खुशखबरी के साथ साथ ड्रामे भी है जो आप लोगों को मालूम चलेगी। क्लिप देखने के बाद आप लोग जो नोटिस नहीं करते हैं वो मैं करवाती हूँ आप लोगों को नोटिस। जो छोटी छोटी बातें हैं वो आप लोग पकड़ते नहीं है, और जो खुशखबरी बताने वाली हूँ मैं उसमें इतनी मैं बोलूंगी ना, सीमा हैदर का और सीमा हैदर का दिमाग है और बोलने वाली उसकी चमची चाची है। तो जो आप लोगों ने अभी सुना होगा बीच में, जो चमची चाची इस समय काफी ढिंढोरा पीट रही है, मेरी जो बबीता रानी के नाम से जो चैनल थी वो भाई डिलीट हो चुकी है। किस वजह से डिलीट हुई है, किस वजह से यूट्यूब ने डिलीट किया, ये रीजन उसने नहीं रखा है। कारण मैं आप लोगों को बताऊंगी, वजह भी बताऊंगी, और इसमें क्या लॉजिक है ये भी मैं आपको लोगों को बताने वाली हूँ। ये जो पूरी जो ड्रामे जो कर रही है बबीता रानी सीमा हैदर के कहने पे, झूठ झूठ जो बातें फैला रही है, इसी बात की मैं करने वाली हूँ खुलासा। तो वीडियो में दोस्तों बने रहें, बीच में इसके बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो आप लोगों की समझ नहीं आएगी। और कुछ बातें सीमा हैदर के लिए भी करेंगे कि आजकल वो क्या नया नौटंकी करने पे लगी हुई है। जो कहती है कि मैं तो घर से बाहर नहीं निकलती हूँ, पुलिस वाले जो मुझे बोल रखे हैं वो मैं सारे बातों का पालन करती हूँ, तो कितना पालन करती है वो सब भी दिखाने वाली हूँ मैं आज आपको। तो बात कर लेते हैं जो चमची चाची है उसकी जो चैनल है, तो वो मतलब नौटंकी कर रही है कि भाई मेरे चैनल खराब हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दूं, पूरी तरह से नौटंकी है। तो बबीता रानी ने अपने चैनल के साथ क्या किया है ये मैं बताती हूँ। वो अपने चैनल को हाइड कर दिए है ताकि दिखाई ना दे लोगों को, सर्च में ना आए। ये यूट्यूब में मतलब फीचर है, ठीक है। और अनहाइड भी कर सकती है वो थोड़े दिनों के बाद व्यू कमाने के लिए। ये सारा चीज नौटंकी हो रही है, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा था जो सीमा हैदर के चैनल है और बबीता रानी की चैनल है, दोनों में व्यू बिल्कुल भी नहीं आ रहे, लोग बाग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो बबीता रानी का कहना है कि भाई मुझे अब ये जो छोटे चैनल है इसको सपोर्ट करो आप। बबीता मीना के नाम से जो चैनल है 10-20, इसको सपोर्ट करो। तो इसमें भी बिल्कुल भी व्यू नहीं है, आप लोग देखना जाके बबीता रानी की, ठीक है। तो ये सारा चीजें नाटक है, नौटंकी है मैं तो कहूंगी। इसकी जो चैनल है कोई भी डिलीट नहीं हुई है। अगर डिलीट भी हुई है तो भाई हमें हमदर्दी है इसके ऊपर, क्योंकि इसकी वो बड़ी चैनल थी और उस चैनल पे इसको घमंड भी बहुत ज्यादा था, घमंड हो चुका था। ये जो कहती थी ना, डायलॉग उसी पे डाल रखी थी कि मेरी वीडियो काट काट के लोग बाग व्यूज कमाते हैं। ये बबीता रानी का कहना है। तो आज मैं यहाँ पे एक क्लिप लगाने वाली हूँ छोटी सी, बबीता रानी की और सीमा हैदर दोनों की ही, ठीक है। आप दोनों ही गौर से सुनना और देखना भी। तो भाई ये तो मैंने खुलासा कर दिया कि बबीता रानी की चैनल जो है वो डिलीट नहीं हुई है। ये सारे चीजें नौटंकी है सीमा हैदर के कहने पे। नहीं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इनकी चैनल डिलीट किस कारण से हुई है, वजह तो बताती है जरूर। इसका मतलब डिलीट नहीं हुई है, ठीक है। तो कुछ दिनों बाद ये कहेगी मेरे चैनल है जो रिकवरी हो गई, आ गई। देखना ये बात जरूर पक्का आने वाली है, ठीक है जी। तो चलिए पहले ये छोटी सी क्लिप देखते हैं सीमा हैदर की और चमची चाची की, जो आजकल नौटंकी से भर चुकी है। चमची चाची भी है ये नहीं, किसी की गुलामी भी करो यार, तो इतने ही गुलामी करो जो बर्दाश्त हो सके किसी सामने वाले को। क्योंकि जो चमची चाची है ना, सीमा हैदर की इतना गुलामी, इतने तलवे चाटने लग गई है ना, जो हम हिंदुस्तानियों को देख के खून खौलता है। पता है क्यों?
क्योंकि है सीमा हैदर पाकिस्तानी और एक हिंदुस्तानी हमारी बहनें होके, ठीक है, चमची चाची एक पाकिस्तानी के तलवे चाट रही है, उसकी गुलामी कर रही है। ये कैसे हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं कि एक गलत तरीके से गैर मुल्क से आई हुई औरत का, भाई हमारे भारत की बहन बेटियां जो है वो गुलामी करने लग जाए। तो जो सही का साथ देगा ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे ये सारी चीजें। तो चमची चाची से यही कहेंगे, थोड़ा लिमिट में आ जाओ और सीमा हैदर का जो गुलामी करती है वो कम कर दें। गलत का साथ देना अच्छी बात नहीं है। तो जैसी करनी वैसी भरनी। अगर चैनल तेरा डिलीट सच में हुआ है तो वैसे मुझे नहीं लगता है कि तेरे चैनल डिलीट हुआ है, तूने छुपा दिया है चैनल को, हाइड कर दी है तूने। उससे क्या होता है दोस्तों, अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो यूट्यूब पे रिसर्च कर लेना, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। हम कुछ दिनों के लिए चाहेंगे तो अपना चैनल छुपा सकते हैं, फिर हमें अगर लोगों को ये दिखाना कि हमें चैनल रिकवरी हो गई, भाई मेरे चैनल आ चुके हैं वापसी, तो हम उसको अनहाइड कर देंगे। तो वो लोगों के फिर सर्च में आने लग जाएगी, लोगों को दिखना स्टार्ट हो जाएगी, लोग उस पर वीडियोज देख सकेंगे। यही सारे नौटंकी खिचड़ी पकने लग गई है। तो मेरी बात आप लोगों को कितना सही लगता है ये मुझे कमेंट करके बताना, और ये चीज आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं किया था इसके जो बातों से, ये भी मुझे बताना। तो यही तो सब चीजें होती है जो आप लोग नोटिस नहीं करते हैं मेरे अच्छे भाई बहनें। जो है छोटी छोटी जो बातें हैं ये हम लोग नोटिस करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। तो आप लोगों का इसमें क्या राय है कमेंट जा करके जरूर बताना जी, ठीक है। तो चलिए पहले हम देर नहीं करते हुए थोड़ा सा सीमा हैदर का नौटंकी देख लेते हैं और चमची चाची का भी। हाय गाइस, नमस्ते, जय माता की। और मेरो बबीता रानी के नाम से चैनल वो है वो खराब, पता ना कैसे है वो अपने आप ख़त्म है वो है और डिलीट है वो और कि ये बबीता मीना ही चैनल है, ये सपोर्ट करो तुम सब मिल के। और देखो आम बिक रहे हैं हमारे घर के अगार है, 40 रुपये किलो आम। और पापा बारी लेने की सोच रहे हैं। और मैंने पहला ब्लॉग भी, पिछला ब्लॉग जो बारी का डाला था वो दोस्त की बारी का था। बारी क्या है, बारी वो थी जो खरबूजे जहाँ पर बुगते हैं। तो हमारे बाबा और पापा ने ले ली है बारी, ऑलरेडी ले चुकी हैं। तो हम चलते हैं, ले हुए को कम से भी कम 7-8 दिन हो गए और हमको ब्लॉग बनाने का वहाँ पर इतना टाइम नहीं मिल पाया। और वहाँ पर जाते तो रोज ही ना हूँ मैं, वहाँ खरबूजे टूटते हैं जंगल से, तो ब्लॉग नहीं बनाया। आज चलिए आपको दिखाते हैं और बारी कितने बीघा हमने ली है। हम दोनों जा रहे हैं गाइस, और हमने कितने बीघा बारी ली है वो आपको बता दूं। 32 बीघा बारी ली है हमने। और 32 बीघा यानी कि पूरा इतना एरिया है कि बहुत ज़्यादा एरिया है। और उसमें हम पे जो है खरबूजे भी नहीं टूट पाते उसमें से। और एक दिन किसी खेत से उतारते हैं, एक दिन किसी खेत से उतारते हैं। तो चलिए आज खरबूजे उतारते हुए और कितने खरबूजे उतरते हैं और कौन सी मंडी ले जाते हैं। बहुत दिन हो गए आप लोग बाबा से भी नहीं मिले। बाबा भी वहाँ पर खरबूजे बेच रहे होंगे, वो भी दिखाएंगे आपको। बाबा कैसे बेच परसों पहले दिन मैं गया था, 3 साल के बाबा। हाँ परसों गया था मैं, तो एक साड़ी वाला था, खरबूजे बेच रहे थे बाबा सड़क पे। तो वो बोल रहे थे कि उसने, लड़के ने बोला मैं तेरे फ़ोन पे मैं 100 रुपये डाल देता हूँ और मुझे खरबूजे दे दो 1 किलो। तो मैंने कि डाल दो मेरे में। मैंने उसमें 100 रुपये डरवा लिए। तो बाबा कहने निकले पैसे तो देकर जा, पैसे तो जा देकर जा। फिर उसके बाद मैंने बोला, मैंने कि बाबा पैसे मेरे पास आ चुके हैं और इन्हें खरबूजे दे दो तुम। है मैंने कि तेरे पास कैसे आ गए, मेरे में तो ही तेरे में, तुम दोनों माई की तरफ मेरी नज़र है। कैसे दे दिए तुझे, 1 भी रुपए नहीं दिए। अच्छा। फिर बाबा को पहले समझाया कि बाबा बैंक में पैसे पहुंच चुके हैं, क्योंकि 100 साल आज से 100 साल पीछे के आदमी हैं वो, क्या पता। और बड़े बूढ़े आदमी हैं, तो आप भी समझ सकते हो बड़े बूढ़े तो बड़े बूढ़े ही होते हैं। तो चलिए आज चलते हैं, आपको खेत दिखाते हैं, चलो जंगल दिखाते हैं, खरबूजे दिखाते हैं। और ऐसे मोटे मोटे खरबूजे पड़े हैं जंगल में, खेत में। चलें? चलो। तू यहीं रह ले, तू जाकर क्या करेगी भाई। अब देख लो नंगे पैर ही झूठे को बहाने बना रही है। जा रही हूँ, देख लिया ब्लॉग में, देख लेना आप। चल तो गाइस चलते हैं अब हम जंगल। टोकरा धरवाऊंगा तेरी चांद पे, बता रहा हूँ, टोकरों को ढोएगी।
हाँ ढोलन पक्का ढोलन चांद भी रात को ये कहेगी मम्मी चांद दुख रही है मेरी। काम कर रखे हैं। हाँ ऐसे काम नहीं कर रखे उठाए होंगे। हैं। जब टोकरा में भरते हैं ना 20 किलो खरबूजे और जब लेकर जाने पड़ते हैं कम से कम 300 मीटर दूर 200 मीटर दूर, ठीक है, जब पता पड़ेगी तो हम आ चुके हैं अपनी खेत में और ये रही हमारी बारी, वो रहे हमारे ससुर जी। ससुर जी राम राम। ससुर जी हंस रहे हैं। आइए जी चलते हैं। तो गाइज हम ये तार क्रॉस कर रहे हैं। राम राम ससुर। ये मेरे सब्सक्राइबर, आप भी खरबूजा खाइए, बड़े मीठे मीठे खरबूजे। पापा एक काट के खवाओ ना। काट लो बेटा। चक्कू कहाँ है? चक्कू यहाँ धरो खाट पे। तो हम पापा से कहते हैं कि हमें खरबूजा काट के खवाएं। तो हम भी चेक करें, बिल्कुल हमारे घर के करीब में ही ये हमारी खेत है, जहाँ हम भी एक दो खरबूजा तोड़ते हैं, देखते मिलता है कि नहीं। कहाँ मिलेगा पापा? और वो वहाँ वो काम कर रही हैं कुछ औरतें ना। रखो उतारेंगे भी भर जाइए। अच्छा उड़ जाएंगे फिर। पापा एक काट के खवाओ ना। कैसे ससुर जी हो? मीठा तो निकाल के दो कम से कम। मीठा कौन सा है कौन सा नहीं है? ये बीच में जो दोनों ना बड़ा बारो या निकाल ले। सभी बड़े हैं। ये वाला या निकाल। चक्कू दे दो, मैं काट के खाऊं। तो गाइस पहले सबसे पहले एक काटते हैं और खाते हैं, देखते हैं कैसे खरबूजे मीठे हैं कि नहीं। परी मेरे साथ है, मीना जी मेरे साथ है, और ये रही राम राम। राम राम। बढ़िया हो? बढ़िया है। तू तो बढ़िया है। हाँ मैं एकदम बढ़िया। चलो तो हम पहले इसको काटते हैं। ये रही हमारी झोपड़ी, जहाँ पे बाबा सोते हैं रात को, और क्योंकि कहीं कोई जानवर आके खा ना जाए। तो ये रही हमारी झोपड़ी जहाँ बाबा रात को सोते हैं। और ये रही टॉर्च लाइट, जो मतलब जानवर वगैरह आते हैं, गीदड़ वगैरह, उनको भगाने के लिए। बाबा को डर नहीं लगता होगा मीना जी? तो हम खरबूजा कैसे तोड़े? मीना जी चक्कू यहाँ नहीं मिल रहा, मैं तो भाई तोड़ रही, मैं प्लास से तोड़ रही हूँ, मुझे खाना नहीं है। पापा चक्कू, ओ ये रहा चक्कू। हाँ ये रहा, मिल गया मिल गया। हाँ ये रहा चक्कू। तो हम काटते हैं, देखते मीठा नहीं। तो अब खरबूजा काट लेते हैं, पहले चेक करते हैं मीठा है कि नहीं। सबसे पहले आपके नाम। परी आ जाओ परी। बहुत ज़्यादा मीठा है, बहुत 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 ज़्यादा मीठा है। और क्या ही मौसम है, बाहर ही बाहर। आ जाओ परी आ जाओ। परी के लिए हम काट रहे हैं। लो परी, बहुत मज़ा आ रहा है सच में। मैं आज मुझे इतनी खुशी हो रही ना, मैं खेतों में आई हूँ। वाव बहुत अच्छा लग रहा है सीरियसली। तो दोस्तों अब चलते हैं खरबूजे उतरवाने के लिए। वो टोकरा वाली बात हुई थी, इसकी चांद पर टोकरा धरवाते हैं। चलो चलो लेट्स गो। इसको बोला था कि भाई तू मत चल जंगल, और मैं- टोकरा ढोने पड़ जाएंगे, और जब चांद दुखेगी तो जब पता पड़ेगी। तो गाइस अब चल रहे हैं हम खरबूजे उतरवाने। मम्मी के पास, मम्मी देखते हैं क्या कर रही है वहाँ। बहुत दूर ही खड़ी हुई है मम्मी। हम मम्मी के पास पहुँच चुके हैं। तो वो रही मम्मी। ये रही मम्मी। मम्मी क्या कर रहे हो? मैं बीज निकाल रही हूँ। अच्छा इनमें से जो मतलब जो गिरे गिरे पड़े उनमें से बीज निकाल रही हो? जो सड़ गई है। अच्छा खरबूजे भी तो इनसे ही होते हैं। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे फिर हम? अब ये ड्राम में भरी जाएंगे हम्म, और ड्राम में सड़ंगी के बबूला देवेगी। कल को धोऊंगी मैं। फिर धोएंगे, फिर ये और दाने से ये निकलेंगे। सुखाऊंगी। अब पल्ली में दिखा दियो और सूख रही है बीज। अच्छा और दिखा दियो। ठीक है, तो चलते हैं हम भी। मम्मी भी आ जाएंगी थोड़ी देर में। पहले हम वहाँ कटोरे भरे जा रहे हैं, तो अब चल रहे हैं हम घर पर, और क्योंकि मीरा घर पे है। दिखानी है तो बीज कैसे ढूंढते हैं, मम्मी ने कहाँ पर इकट्ठे कर रखे हैं। बीज भी दिखते हैं, ये जो खरबूजे सड़ जाते हैं उनके खरबूजे के बीज निकाल लेते हैं और उनको धो के सुखा के बेच देते हैं। ये भी चलते हैं। भारती घर पे अकेली है और उसके पास है, हमारे नंदों के पास है। तो इससे पहले वो दूध के लिए रोना शुरू कर दे। हमें पहले जल्दी से जल्दी घर पहुंचना है। हम खेतों में आए, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बस 2 मिनट का ही रास्ता है हमारे घर से खेतों का। तो अभी हम घर जा रहे हैं। तो जी यहाँ पे ये लोग भी खरबूजे तोड़ रहे हैं। खरबूजे तोड़ रहे हैं। एक टोकरा उठवा दो मुझको भी। कहाँ है टोकरा? ठीक हो,
उठा रहे हैं भाई खरबूज, हम भी मेहनत कर रहे हैं, उठवाओ। हे भगवान, लेके प्रभु का नाम, चलो जी चलते हैं, लेट्स गो। चलो, ऐसे बढ़िया है। हाँ, इससे वर्जिश हो जाती है, बंदा मोटा भी नहीं होता। वहाँ पर ले जाएगी, ध्यान से देख ले, अब तू तेरी मर्जी है भाई। ले जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं। में कि मेरा घर मैंने कर रखा है, मैंने पाकिस्तान में बहुत खेतों का काम कर रखा है, बहुत। तो ये रहे मम्मी ने खरबूजे यहाँ पे धो के, ये बीज जो है सुखा रखे हैं, फिर मम्मी इनको सेल करेंगी। तो वीडियो का भी हम करते हैं एंड, और यहाँ पे धोती हैं मम्मी, ये रहे मम्मी यहाँ पे धोएंगी। तो ठीक है जी, वीडियो का हम करते हैं एंड, मिलते हैं एक नए व्लॉग में। ये रहे पापा जी, वो रहे हमारे खरबूजे जी, ये रहे बाबा की झोपड़ी। तो जी ये रहे हमारे खरबूजे, और हम वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, बाय बाय। तो दोस्तों, आपने देखा बबीता रानी की जो बातें थी वो सुनी आपने, कि सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट करो। और जो उसके चैनल की बातें थी वो मैंने आप लोगों को सारी चीजें समझा दी और बता दी और नोटिस भी करवा दी कि क्या हकीकत हो सकता है, इसमें हो सकता है बोल रही हूँ, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पक्का इसने अपना चैनल छुपाया है, लेकिन इस तरह से होती है। और मुझे ये यकीन है कि भाई जिस तरह से ये नौटंकीबाज है, पूरी तरह से समय इनकी व्यू नहीं आ रही है, तो ये सारे नाटक इन्होंने ये किया हुआ है, क्योंकि दिमाग बबीता रानी का नहीं है, यहाँ पे सीमा हैदर का दिमाग है। इस वजह से, क्योंकि इनकी किसी भी चैनल में इस समय व्यू बिल्कुल भी नहीं आ रही है। आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो जाके देख सकते हैं इनके चैनलों में, ठीक है। पहले की तरह व्यू नहीं है, तो इस वजह से ये सारा नाटक ये खेल सकती है। और जी एक बात और बताते हैं, जब बढ़ते हैं सीमा हैदर के ऊपर। जो सीमा हैदर कहती है कि मैं सारे रोल फॉलो करती हूँ भाई, पुलिस वाले जो बोल रखे मुझे रघुपुरा के यहाँ से कहीं जाना नहीं है बाहर इधर उधर, ठीक है, क्या कहते हैं वहीं रहना है घर में ही, और कहीं आप अस्पताल भी जाते हैं, कहीं जाते हैं रघुपुरा के अंदर भी, तो आपको इजाजत लेनी पड़ेगी प्रशासन से, ठीक है। तो लेकिन सीमा हैदर तो बड़े मजे से, मैं देखी हूँ पहले भी इसके ब्लॉग में एक दो में देखी हूँ, आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, वीडियो ये बनाती रहती है। जो लप्पू का भाभी है और लप्पू है, वो खरीदारी करते रहते हैं, कुछ कुछ चीजें लेते रहते हैं, इस तरह की वीडियो इनकी सोशल मीडिया में आती रहती है, लॉन्ग वीडियो। तो वीडियो जो बनाने वाली उसका हाथ आप लोगों ने नोटिस नहीं किया, वो सीमा हैदर होती है। तो मैं कहूंगी सीमा हैदर हर एक जगह मतलब जाती है बिना बताए। और आज तो सीमा हैदर आपने देखा खेत भी गई थी, और खेत जाके कोई 10 मिनट में तो आता नहीं है भाई, इतना छोटी बच्ची छोड़ के वो कैसे चली गई खेत। छोटी बच्ची, दूध पीते हुए बच्ची को वो किस तरह से घर में छोड़ के चली जाती है, देख सकते हैं आप लोग। कोई माँ ऐसे करती है क्या जिसके दूध पीता हुआ बच्चा हो? कोई जाता है तो बच्चा अपने छाती से लगाए रखते हैं। और ये भुक्खड़ को तो सिर्फ अपना ही दिखता है, सिर्फ अपना ही पेट दिखता है हमेशा। इसको देखो, अपनी खुशी दिखती है, अपना पहनावा दिखती है, अपना मतलब की चीजें दिखती है, ठीक है। दुनिया जाए भाड़ में, अपना खाने पीने की चीज दिखती है। और किस तरह से लप्पू के उसके जो पापा है, ठीक है, उसके साथ कितना मतलब कहूंगी इस तरह से बातें कौन करते हैं, ससुर जी खरबूजे काटे खिलाओ, ये अरे भाई इज्जत से बोल लो, पापा जी ये हुआ, पापा जी वो हुआ, पापा जी ऐसे हो गया, पापा जी खरबूजे दे दीजिए। तो तमीज नाम का चीज नहीं है। तो लप्पू के घर वाले अभी तक उसको 2 साल में तमीज नहीं सिखा पाए। जो ढींगे हारता है एपी सिंह, उसने अपनी बहन को तमीज नहीं सिखाया कि हमारे हिंदुस्तान में इस तरह के भाषा नहीं बोले जाते हैं। हिंदुस्तान में क्या, कहीं पर भी नहीं बोलते हैं भाई, पाकिस्तान में भी नहीं बोलते होंगे। ये ससुर जी, ये सास जी, ये ससुर जी, ये जेठानी जी, ये देरानी जी, ऐसे बोलते हैं कोई? दीदी, भैया, भाभी, इस तरह से बातें करते हैं, मम्मी पापा करके। इतनी बदतमीजी तरीके से नहीं करते भाई। तो आप लोगों का क्या राय है इसमें कमेंट करके जरूर बताना। मेरा मकसद था बबीता रानी के चैनल के ऊपर बात करना, लेकिन मैं सोची भाई थोड़ा सा सीमा हैदर का भी ये दिखा दूं आप लोगों को। सभी तरफ इसका दिमाग घूमता है, लोमड़ी से ज्यादा तेज है इसके दिमाग सीमा हैदर के। पूरे घर वालों को नचा के रखी हुई है।
और यहाँ पे कहूँगी कुछ गलतियां हमारे प्रशासन की है, किस वजह से इसको रोक रखा है समझ ही नहीं आया। हमारे प्रशासन योगी जी मोदी जी को पता नहीं क्यों नहीं दिखाई दे रही है इस नौटंकीबाज के नाटक। उनको क्यों ये बातें समझ नहीं आती हैं। भाई सीमा हैदर हमारे हिंदुस्तान की कैसे हो सकती है, वो हमारे हिंदुस्तान में कैसे रह सकती है, जो पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान की नहीं, पाकिस्तान के लिए इतना बुरा बोल सकती है तो कल को हमारे हिंदुस्तान के लिए भी बुरा बोल सकती है। यह तो दोस्तों ज्यादा बातें नहीं रखते हुए इसमें अपना राय आप लोग जरूर देना। जो मेरी राय थी, जो मेरी बातें थी, ये मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है, बता दिया है आप लोगों को, ठीक है। मैं कहूँगी देखो, एक ना एक दिन अच्छाई की जीत जरूर होती है। बुराई कितना भी, वो कहते हैं ना, काला रात कितनी ही लंबी हो लेकिन सवेरा जरूर होता है। तो इसी तरह से बुराई कितनी भी लंबी चल जाए लेकिन एक दिन अच्छाई की ही जीत होती है। सुना दूं मैं, वो कहते हैं ना 100 सुनार की 1 लोहार की। तो जब लोहार की पड़ेगी ना तो भाई इतनी तेज पड़ेगी ना, जो एक ही हथौड़ा में चित हो जाओगे। तो इसी तरह से अचानक ही कभी किसी दिन सीमा हैदर के लिए ऑर्डर आएगा, सीमा हैदर बोरिया बिस्तरा बांध और पाकिस्तान निकल। उस दिन पड़ेगी सीमा हैदर के ऊपर 100 सुनार की 1 लोहार की वाला। अभी उसका ठुक 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 चल रही है ना। एक ही बार में हमारा वार होगा हिंदुस्तान का, उसे पाकिस्तान भेजने में, जेल में डालने में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।